हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर भी रहे होंगे। एग्जाम काफी पास आ रहा है, मई से आप लोगों का पेपर है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि क्या हम पहले अटेम्प्ट में जैब एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम्स को दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बहुत डाउट होता है कि नहीं भाई, हम तो पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इसके लिए एक राइट स्ट्रेटेजी, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे समझेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाई करें कि पहले अटेम्प्ट में ही जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले। तो सबसे पहले ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं एग्जाम में। तो जैब एग्जाम के लिए आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। IEIFS, जिसको आप इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है PPB, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तीसरा है आपका AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। एंड चौथा है आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसको आप RBWM के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका जैब एग्जाम्स पूछता है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट आ गए हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर्स देख लेते हैं। तो IEIFS में 45 चैप्टर्स हैं, PPB में 55 चैप्टर्स हैं, AFM में 35 चैप्टर्स हैं और RBWM में आपके पास 26 चैप्टर है प्लस 4 एडिशनल चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपके हर सब्जेक्ट्स के आपको पता होने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। अब आपको पता चल रहा होगा इसको देखने के बाद कि सबसे छोटा कोई है तो वो RBWM है, उसके बाद आपका AFM है, उसके बाद आपका IEIFS है और उसके बाद आपका PPB है। अब मैं आपको एक एग्जाम के बारे में एनालिसिस बता देती हूँ। सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, RBWM होता है। सबसे जो टफ होता है ना, जिसमें कैंडिडेट्स ज्यादातर अटकते हैं, तो ये है आपका IEIFS। PPB लेंदी है लेकिन अगेन इजी है, आराम से सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लेते हो आप। AFM तो जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के लिए हो उनके लिए ये केक वॉक होता है, आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट है और चारों के बारे में मैंने बता दिया कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ऑलवेज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको हाई लेवल देखने को, या टेक्निकल आप बोल सकते हो, हाई भी मत बोलो उसको, टेक्निकल लेवल के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। बाकी तीनों में आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं कि अगर हमको सिलेबस पता चल गया, हमको पता चल गया कि कितने चैप्टर्स आते हैं, तो अब हम पढ़े कैसे। पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी करना है। तो मैं, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ मैं आपको, कि सिलेबस को अगर मुझे कवर करना है तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्या है। तो आप देखेंगे जो चारों सब्जेक्ट्स है उसको 4 मॉड्यूल्स में, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं, ABCD, चारों सब्जेक्ट्स के लिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फाइंड आउट करना है, जो आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है कौन से सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, उसको प्लेलिस्ट ऑलरेडी है उसका। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है मॉड्यूल्स को। तो जैसे RBWM का एग्जाम्पल लूं तो मुझे पता है मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल D इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि मैं पहली बार दे रही हूँ एग्जाम, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मॉड्यूल B एंड मॉड्यूल D को अच्छे से पढ़ूंगी। ठीक है, इस दोनों को बढ़िया से कंप्लीट करूंगी, फिर मैं A और C को देखूंगी। अब जब मुझे मॉड्यूल पता चल गया तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि इस मॉड्यूल में चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मुझे पता चला कि मॉड्यूल B में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 16, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसी चैप्टर को टारगेट करूंगी, क्योंकि जिससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिससे ज्यादा वेटेज है जिसका क्वेश्चन चैप्टर्स का, सबसे पहले मैं उसको कवर करूंगी। बाद में जो लेस वेटेज वाला होगा उसको आराम से करेंगे, है ना। तो एग्जाम से पहले हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने उठाया चैप्टर नंबर 5। अब मैं चैप्टर नंबर 5 में सब तो नहीं पढ़ने जाऊंगी, अब मैं देखूंगी कि इस चैप्टर 5 से बार बार किससे क्वेश्चन आया है। तो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो मुझे इसको कवर करना है। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं पहले क्या करूंगी, उसको पढ़ लूंगी अच्छे से, फिर धीरे धीरे करके जो भी आपका
जैसे जैसे वेटेज रहेगा, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसको कवर करते जाओगे। तो ये आपको सिलेबस को कवर करने का आपके पास ये प्लान होना चाहिए कि इस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने RBWM सब्जेक्ट ही उठाया सबसे पहले, अब आपको RBWM को खत्म करना है, क्लियर करना है, मतलब पढ़ना है इसको, तो आपको क्विकली सिलेबस को खत्म करना है। पहली बार में चारों सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस किसी भी हाल में खत्म करना है। तो अगर आप सिलेबस को खत्म करना चाहते हो, क्विकली खत्म करना है, तो आप इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पे जाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जाओ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाओ। फटाफट फटाफट चैप्टर्स को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि अगर एक बार आप चैप्टर्स को पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपका जो है सब्जेक्ट है, किस तरीके के चैप्टर्स हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है और अच्छे तरीके से सब्जेक्ट्स को एक एक सब्जेक्ट उठा के बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करनी है। इसके अलावा आपको पढ़ने के लिए ना एक स्टडी प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी कि आपको कैसे पढ़ना है। तो आपको एटलीस्ट हर दिन ना 2 से 3 घंटा मैक्सिमम गाइस 2 से 3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 से 3 घंटे नहीं दे रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एग्जाम तक आप सिलेबस कवर कर पाओ। अभी आपने देखा कि कितने सारे चैप्टर्स हैं, राइट? 45 चैप्टर है IAFS में, 55 आपके PPB में है, 35 AFM में है और 30 मान लीजिए आपके RBW में। भाई ये कैसे होगा? जब तक आप सिलेबस को क्विकली कवर नहीं कर पाओगे, जब तक आप हर दिन 2 से 3 घंटे का टाइम नहीं दोगे, आपको लगता है कि ये सारे चैप्टर्स इतने फिजिबल हैं कि आप आसानी से 1-1 घंटा पढ़ के कंप्लीट कर लोगे? नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक बार सारे को गो थ्रू करो। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक है मैकमिलन की सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है? आपको उसको कवर करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो आपको इस तरीके का स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। जब वीकेंड आएगा तो वीकेंड में कोशिश कीजिए 5 से 6 घंटे तो दीजिए ही दीजिए, ठीक है? तभी आप सिलेबस को खत्म कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देती हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाओ ना जो आपके लिए ईजी है समझने में। जैसे मान लीजिए मेरे लिए RBWM बहुत ईजी है, वैसे भी जनरल भी देखोगे तो ये इजी ही है। तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को उठाओ। उसके बाद ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप देखो कि सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट सिलेबस किसका है, देखने को मिलेगा RBWM का है। तो पहले हम RBWM उठाएंगे, जो इजी भी हो, शॉर्टेस्ट भी हो, आसानी से कंप्लीट हो जाए। हम उसके सिलेबस को फटाफट क्विकली कवर करेंगे। क्विकली कैसे कवर करेंगे? हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद मुझे पता चला कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को मैं कवर करूंगी, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स होंगे उसको अच्छे से फटाफट खत्म करेंगे। RBWM जैसे ही हो जाएगा, फिर मेरे पास उसके बाद बचेंगे 3 और सब्जेक्ट्स। तो 3 और जो सब्जेक्ट बचेंगे तो मैं यहाँ पर AFM उठा लूंगी, या किसी को लगेगा कि नहीं AFM छोड़ के मैं IAFS पहले पढ़ लेता हूँ, एग्जाम पहले है IAFS का, तो आप IAFS उठा लो। तो कोई भी आप सब्जेक्ट उठाओ। आप जब सब्जेक्ट उठाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कौन कौन सा मॉड्यूल है और कौन कौन से जो है कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको क्विकली कवर करते चले जाना है। जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, साइड बाय साइड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाने हैं। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके छूटने नहीं चाहिए। जब आप RBWM पढ़ रहे हो, कोई भी PPB पढ़ रहे हो, AFM IAFS कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया, कंप्लीट करते ही आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया, ठीक है? अब मान लीजिए कि 26 दिन आपको लग गए या 20 दिन लग गए RBWM के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। आपने 20 दिन में चैप्टर कंप्लीट किया, फटाक से जाइए और मॉक टेस्ट दे दीजिए RBWM का। सेम IAFS का आपको 20 दिन लगा सिलेबस खत्म करने में, सिलेबस खत्म किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइड बाय साइड हम कर ही रहे थे, फटाक से जाएंगे मॉक टेस्ट दे देंगे। तो ये क्या है कि हमको जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म करते जाएंगे वैसे वैसे हमको मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो इस तरीके की आपको स्ट्रेटजी, इस तरीके की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 2 से 3 घंटे आपको अपने दिन के देने हैं। 2-3 महीने की बात है, एग्जाम निकल जाएगा तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपको JAIIB सर्टिफाइड हो जाओगे आप। तो आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो शायद आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको ये टिप्स काम दे जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करो। तो मैं तो कहूंगी, देखो ज्यादा समय है नहीं, आप आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर दो एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना और इस तरीके से एग्जाम्स की तैयारी करो ताकि आप बढ़िया तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। ठीक है गाइज, तो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।